1 जनवरी 1948 स्वतंत्रता के बाद देश का पहला नया साल। देश की आजादी के नए साल पर क्या हुआ था इस दिन, जिसने पूरे हिंदुस्तान को फिर से हिला दिया। देखिए आजाद भारत का जलियांवाला बाग। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है न्यूज़ फ्रेम पर। मैं हूं कुणाल सिंह। आज की पीढ़ी के तमाम लोग यह जानते भी नहीं होंगे कि ये कौन सी घटना है जो आज भी लोगों को उद्वेलित करते हैं। दरअसल 1 जनवरी 1948 को देश के सरायकेला खरसावा में ये घटना हुई थी, जब हजारों आदिवासी लोगों की भीड़ पर पुलिस ने मशीन गनों से फायरिंग कर दी थी। इसमें हजारों लोग मारे गए थे। समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया ने तो इसे आजाद भारत का जलियांवाला बाग कांड करार दिया था। दुखद बात यह थी कि यह घटना उस दौर में हुई जब देश स्वतंत्रता के बाद पहले नए साल का जश्न मना रहा था। आज इस वीडियो में हम जानेंगे क्या था ये 75 साल पुराना खरसावा हत्याकांड। भारत की स्वतंत्रता के बाद तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में रियासतों का विलय हो रहा था। उसी दौरान सिंहभूम स्टेट में आने वाले सरायकेला और खरसावा को लेकर समस्या खड़ी हो गई। इन दोनों क्षेत्रों के लोग झारखंडी संस्कृति का पालन करने वाले थे, जबकि उनके शासन उड़िया भाषी थे। शासकों ने उड़ीसा के साथ सरायकेला और खरसावा के विलय का प्रस्ताव रख दिया और जनता की मंशा को नजरअंदाज कर दिया गया। इस प्रस्ताव को भारत सरकार ने भी स्वीकार कर लिया था, जिससे झारखंडी आदिवासी समाज में गुस्सा भड़क गया। दरअसल यह पूरा प्लान प्रभावशाली उड़िया नेता विजय कुमार पाणी ने बनाया था। उनका यह भी प्रस्ताव था कि चक्रधरपुर का उड़ीसा में विलय कर दिया जाए। इस फैसले के खिलाफ हजारों लोग सड़कों पर उतर आए और आदिवासियों ने इसे आजादी की दूसरी लड़ाई करार दे दिया। इस आंदोलन का नेतृत्व करने वाले लोगों में जयपाल सिंह मुंडा भी शामिल थे। उन्हें झारखंड आंदोलन का प्रणेता भी कहा जाता है। उन पर ही लिखी गई पुस्तक द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ जयपाल सिंह मुंडा में संतोष कीरो लिखते हैं कि यह झारखंडी लोगों के लिए अपनी पहचान बचाने का आंदोलन था। वह लिखते हैं, कांग्रेस और ओडिशा की कांग्रेस सरकारें झारखंड की आबादी को लेकर चिंतित नहीं थी। इस समय जयपाल सिंह मुंडा को लगा कि इस तरह तो झारखंडियों का भविष्य अंधेरे में चला जाएगा। उन्होंने झारखंड की अलग पहचान और अस्तित्व की मांग को लेकर आंदोलन शुरू कर दिया। 1 जनवरी 1948 को आदिवासी महासभा के बैनर तले खरसावा में बड़ी संख्या में लोग जुटे। इनमें महिलाएं भी शामिल थी और इन लोगों की पीठ पर तीर और धनुष थे। कई दिनों का राशन पानी पीठ पर ही लदा था और राशन पानी लाद कर ये लोग खरसावा के हाट मैदान में पहुंचे थे। ये लोग चक्रधरपुर, सरायकेला, खरसावा, जमशेदपुर जैसे इलाकों से आए थे। ये लोग जब सरकार के प्रतिनिधियों को ज्ञापन देकर लौट रहे थे तो उड़ीसा पुलिस ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी। इस फायरिंग में कम से कम 1000 लोग मारे गए थे। हालांकि गैर आधिकारिक दावों की बात करें तो मारे गए लोगों की संख्या 30,000 तक बताई जाती है। इस घटना को लेकर ज़्यादा इतिहास में लिखा नहीं गया है और जयपाल सिंह मुंडा को लेकर कुछ ट्राइबल एक्टिविस्टों ने उनकी भूमिका पर ही सवाल खड़े किए हैं। खरसावा गोलीकांड को जलियांवाला बाग से ज़्यादा बड़ा और भयावह तक बताया गया है। इस घटना पर राम मनोहर लोहिया ने दुख जाहिर करते हुए इसकी तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से की थी। उन्होंने कहा था
यह दूसरा जलियांवाला बाग कांड था। जलियांवाला बाग हत्याकांड भारत की आजादी के आंदोलन में अहम भूमिका रखता है। उस कांड को विदेशी सरकार ने अंजाम दिया था और विदेशी जनरल डायर के आदेश पर ही ये हुआ था। अब आजाद भारत में उस वक्त की उड़ीसा सरकार ने अपने ही लोगों पर ये जुल्म ढाए थे, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था। हर साल 1 जनवरी को हमारे राज्य के नेता खरसावा जाकर शहीदों के स्मारक पर फूल चढ़ाते हैं। नए साल पर जब पूरा देश जश्न मनाता है तो झारखंड का खरसावा जिला दुखों में डूबा रहता है। लेकिन अब समय आ गया है कि खरसावा गोलीकांड की सच्चाई पूरे देश के सामने आनी चाहिए और जो भी राज इसमें छिपे हैं वो इतिहासकारों और रासायनिक तंत्रों के माध्यम से उजागर होने चाहिए। हमारी राज्य और केंद्र सरकार से अपील है कि खरसावा की जनता को इंसाफ मिले और देश इस घटना को याद कर नमन करे। अभी के लिए बस इतना ही। हमारे पेज को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।